स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 1। जिसके क्वेश्चन नंबर 1 में है मल्टीपल चॉइस, तो यानी एमसीक्यूज है हमारे पास। तो इसमें सबसे पहला जो एमसीक्यूज है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, कौन सी होती है, ax² प्लस bx प्लस c। ये हमने 1.1 में पढ़ी थी, तो ये हमारी क्या है जी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास द नंबर ऑफ टर्म्स इन स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c। वह कहता है जो हमारे पास ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें कितनी टर्म्स हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसमें 3 टर्म्स है। अब वो कौन कौन सी हैं, पहली हमारे पास a है, दूसरी b है, तीसरी c है, यानी ये 3 हो गई। तो हम क्या करेंगे, 3 पे टिक लगाएंगे। अब स्टूडेंट्स इसका तीसरा है द नंबर ऑफ मेथड्स टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास कितने मेथड हैं, एक हमारे पास है जी फैक्टराइजेशन वाला, एक हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे कितने मेथड हो गए, 3 मेथड हो गए हैं। तो हम यहाँ पे 3 पे टिक करेंगे। अब स्टूडेंट्स हमारे पास चौथा है द क्वाड्रेटिक फार्मूला इज। क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने आपको बताया था कि आपने याद रखना है, वो क्या है हमारे पास -b जमा -b² माइनस 4ac के ऊपर √2a। तो स्टूडेंट्स वो हमारा a है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास है पांचवा 2 लीनियर फैक्टर्स ऑफ x² माइनस 15x प्लस हमारे पास है 56। तो अगर मैं इसको यहीं पे करूं, छोटा सा करके करता हूं आपके लिए, यहीं पे x² माइनस 15x और माइनस 56। तो स्टूडेंट्स हमने अब क्या करना है जी, इसके फैक्टर बनाने हैं। तो हमें पता है कि हमने करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे x² वैसे ही आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे x और यहाँ पे अब -56 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू 0 के। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है जी, इस कोफिशिएंट को इस कोफिशिएंट से हमने मल्टीप्लाई करना है x² के कोफिशिएंट से। तो हमारा आंसर अगेन क्या आ जाएगा, 56 आ जाएगा। अब हमने देखना है कि 56 किस किस टेबल में आता है। तो हमारे पास अगर स्टूडेंट्स आप देखें तो 2 को मल्टीप्लाई अगर हम करें 48 से तो हमारे पास आता है, 2 को अगर हम करें 24 से, हाँ जी, अगर हम करें 2 को 28 से तो हमारे पास 56 आता है। या अगर हम करें 4 को मल्टीप्लाई करें 14 से तो हमारे पास 56 आता है। या हमारे पास आता है जी 8 7 56 होता है हमारे पास, और 7 8 56 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने इनमें से टेबल देखना है जिनको जमा या माइनस करने से हमारे पास क्या है जी, -15। तो अगर मैं स्टूडेंट्स -8 और -7 लूँ तो मेरे पास -15 आ जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, 8 जमा 7, क्योंकि जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों को माइनस कर देगा। तो स्टूडेंट्स अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x² -8x -7x -15x। ठीक है स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू 0 के। अब हमने क्या करना है, कॉमन लेना है, x -8 और इधर -7 अगर कॉमन लें तो x, स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आएगा, ये स्टूडेंट छोटी सी मिस्टेक है हमारे पास, यहाँ पे ये प्लस का 56x है, प्लस का 56 है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 के। तो x -8 और x -7 ये हमारे पास 2 फैक्टर बन गए हैं। तो यही हमारा यहाँ पे आ जाएगा जो है हमारे पास c में। तो इसके फैक्टर हमारे पास क्या हैं, ये हैं। अब स्टूडेंट्स एन इक्वेशन विच रिमेन अनचेंज व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x। ऐसी इक्वेशन जो हमारे पास अगर हम x को रिप्लेस कर दें 1/x से तो हमारे पास वही रहे, तो हमारे पास वो कौन सी इक्वेशन होती है, रेसिप्रोकल। यानी अगर आप यहाँ पे भी देख लें तो यहाँ पे 1/x आ गया है, ये इसका रेसिप्रोकल है। तो इससे भी हम इसकी निशानदेही कर सकते हैं कि ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है। अब स्टूडेंट्स एन इक्वेशन ऑफ द टाइप 3x प्लस 3 2 -x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इज एन। अब स्टूडेंट्स जिस इक्वेशन की पावर में हमारे पास x आ जाए, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास, तो वो होगी हमारी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ये आपने निशानी रखनी है, जिस इक्वेशन की एक्सपोनेंट यानी पावर में हमारे पास x आ जाए तो वो हमारी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होती है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है जी 4x² - 16 इज इक्वल टू 0। द सोल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन इज। अब हमने इसका सोल्यूशन सेट निकालना है, तो मैं यहाँ पे निकालता हूँ। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो स्टूडेंट्स 4x² - 16 इज इक्वल टू 0 के। तो स्टूडेंट्स ये 4x² है, ये 16 इधर चला जाएगा हमारे पास,
और एक्स स्केयर इज इक्वल ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, तो हमारे पास यहाँ पे किस तरह होगा 4 4 16 एक्स स्केयर इज इक्वल टू हमारे पास है जी 4 के। अब दोनों तरफ अगर हम स्केयर रूट लें तो हमारे पास किस तरह आएगा, ये इससे गया और हमारे पास अंडर रूट 4 का आंसर हमारे पास क्या आएगा जमा -2। अब हमने स्टूडेंट्स उसने क्या कहा है सोल्यूशन सेट लिखें, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास ये किस तरह आएगा जमा -2, ये हमारे पास इस तरह आएगा इसका सोल्यूशन सेट। ये देखें अगर आप, तो हमारे पास इस तरह आएगा इसका सोल्यूशन सेट। इसको खाली नहीं लिख देना, इस तरह ब्रैकेट्स में लिखना है। तो ये हमारा आंसर आएगा अब जमा -2 ब्रैकेट्स में, ये हमारा आंसर है सी में। उसके बाद हमारे पास 9वां इसका एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 2x की 4 -3x की 3 + 7x स्क्वायर -3x + 2 = 0 के इज कॉल्ड एन। अब स्टूडेंट्स इसका आंसर मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। इसका आंसर है हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन। अब आप पूछेंगे रेसिप्रोकल इक्वेशन कैसे है। अगर ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको ऊपर बताया है कि एक्स की जगह 1/x पुट कर दें तो हमारे पास यही इक्वेशन आएगी। लेकिन उसको सॉल्व करते करते हमारे पास जो है वो टाइम ये ज़्यादा गेन करेगा, क्योंकि हमारे पास पेपर में टाइम कम होता है। तो इसका एक सिंबल मैं आपको आज बताता हूँ, वो है कि इस इक्वेशन का जो पहला हमारे पास एलिमेंट होगा और आखिरी एलिमेंट होगा, इन दोनों के कोफिशिएंट आपस में मिलेंगे। ये देखें यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और जो दूसरा होगा इसी तरह इधर से दूसरा उसके कोफिशिएंट मिलेंगे। यानी ये देखें -3 है, यहाँ पे भी -3 है। अब यहाँ पे 7 है, अगर कोई यहाँ पे और एलिमेंट होता तो उसका जो कोफिशिएंट होता वो भी 7 ही होता। यानी इसका और इसका कोफिशिएंट, इसका और इसका और इसका, और अगर कोई और यहाँ पे एलिमेंट होता तो उसका कोफिशिएंट सेम होना था। तो ये हमारे पास एक सिंबल है जिसको हम देख के कह सकते हैं कि ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, रेसिप्रोकल इक्वेशन। हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में सिंपली उसने कहा हुआ है हमारे पास राइट शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो उसका सबसे पहला पार्ट है हमारे पास, उसमें वो कहता है सॉल्व x स्क्वायर + 2x - 2 = 0। तो स्टूडेंट्स अब हमने इसे करना क्या है, इसे हम अब क्वाड्रेटिक फार्मूला के तहत सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसका क्या लिखेंगे, a का कोफिशिएंट यानी 1 है, b हमारे पास क्या है जी 2 है, और c हमारे पास क्या है जी -2 है। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, x = -b जमा माइनस हमारे पास b स्क्वायर -4ac, ठीक है स्टूडेंट्स, ओवर 2a हमारे पास। अब हमारे पास स्टूडेंट्स ये b इधर अगर हम पुट करें तो -2 हो जाएगा, और इस तरह अगर आप अंदर b की वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर -4, a है हमारे पास 1 और c है हमारे पास -2 ओवर 2a, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 2a = 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, x = -2 जमा माइनस हमारे पास है जी यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे माइनस माइनस जमा अगर हो जाए तो 4 2 8। अब स्टूडेंट्स 2 1 2, इस तरह x = हमारे पास है जी अब -2 जमा माइनस हमारे पास है जी 12, और बटे में है हमारे पास 2। अब स्टूडेंट्स अगर हम इस 12 का एलसीएम लें तो हमारे पास किस तरह आएगा, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। तो ये हमारे पास आएगा कुछ इस तरह, -2 जमा माइनस और 2 × 2 × 3। अब स्टूडेंट्स बटे में हमारे पास 2 है। अब x = हमारे पास -2 जमा माइनस, अब इसका तो 2 का स्क्वायर और ×3, और यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, बटे में हमारे पास है जी 2। अब जो तो स्क्वायर में है वो बाहर, और जो स्क्वायर में नहीं है वो क्या हो जाएगी हमारे पास अंदर आ जाएगी। तो 2 हमारे पास बाहर आ गया और 3 हमारे पास अंदर रह गया, बटे में हमारे पास 2 है। अब स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे 2 कॉमन लें, x = 2 -1 जमा माइनस हमारे पास 2, यहाँ पे 2 बाहर चला गया है, यहाँ पे 3 और बटे में है हमारे पास 2। तो ये 2 इस 2 से गया, -1 जमा माइनस √3 हमारे पास आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया है। अब इसको सोल्यूशन सेट में लिखना है हमने। सोल्यूशन सेट में अगर हम स्टूडेंट्स इसको लिखें तो यहाँ पे हमारे पास ये किस तरह आएगा, -1 जमा माइनस √3, ये हमारा आंसर आ गया है। इस तरह ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका करेंगे जी दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में भी सिंपल
स्टूडेंट्स जो है हमारे पास वो है जी सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के ज़रिए सॉल्व करना है। तो 5x² आ गया, ये 15x इधर आके माइनस का हो जाएगा और इज इक्वल टू 0 के। अब स्टूडेंट्स हमारे पास अगर हम यहाँ पे 5x कॉमन लें तो हमारे पास ये हो जाएगा x माइनस 3। अब अगर हम दोनों को 0 के इक्वल रखें तो 5x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 ओवर 5 और स्टूडेंट्स हमारे पास x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा और यहाँ पे x इज इक्वल टू 0। अब इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे हम। इसके सोल्यूशन सेट में सिंपल यहाँ पे है हमारे पास 0 और 3, तो ये हमारा आंसर आ गया हमारे पास, जिसमें वो कहता है राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसमें हमें सबसे पहले करना क्या है कि इन दोनों का अगर हम एलसीएम लें तो हमारे पास किस तरह आएगा x जमा 4 और हमारे पास होगा जी x माइनस 4। अब स्टूडेंट्स ये इससे कट जाएगा और ये ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 4 और जमा हमारे पास ये इससे कट जाएगा और ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा x जमा 4 इज इक्वल टू हमारे पास किसके आ जाए 3 के। अब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये x माइनस 4 आ जाएगा और ये जमा x और ये जमा 4 वैसे ही आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स नीचे देखें तो a जमा b और a माइनस b यानी x जमा 4 और x माइनस 4, तो ये हमारे पास किस तरह आएगा a का स्क्वायर माइनस हमारे पास जी b का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू 3 के। अब ये इससे कट गया तो ये हमारे पास क्या रहेगा जी 2x ओवर हमारे पास x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू हमारे पास 3 है। आज स्टूडेंट्स ये x स्क्वायर माइनस 16 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या होगा हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x स्क्वायर हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 16 इस तरह हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स 2x और इज इक्वल टू है हमारे पास 3x स्क्वायर और 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 16 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 48 आ गया और यहाँ पे माइनस 48 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स अब हमने करना क्या है जी 3x स्क्वायर वैसे ही लिखा रहने दें, माइनस 48 भी वैसे ही लिखा रहने दें और इस 2x को अगर हम इधर ले आएंगे इक्वल के तो ये हमारे पास माइनस 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 0 के। अब 3x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 48 ये हमने इसे रीअरेंज किया है और ये हमने जी इसका आंसर निकाल दिया है। चूँकि उसने कहा था सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है तो हम इसे यहीं तक करेंगे, इसके आगे फैक्टराइजेशन या मजीद इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं लगाएंगे। तो ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। उससे अगला क्वेश्चन है हमारे पास राइट द नेम ऑफ द मेथड ऑफ द सॉल्विंग ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मेथड हमें बताने हैं कि जिनसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास हमें पता है कि वो कितने मेथड हैं, हमारे पास वो 3 मेथड हैं। तो वो मैं अभी आपको यहीं पे लिख के बता देता हूँ। वो है हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर है, कंप्लीटिंग स्क्वायर, उसके बाद है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला और स्टूडेंट्स है हमारे पास आखिर में क्वाड्रेटिक फार्मूला आ गया और आखिर में हमारे पास है जी फैक्टराइजेशन। ये 3 मेथड है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया है। अब इससे अगला क्वेश्चन करेंगे। तो इसका 5 क्वेश्चन या कह लें 5 पार्ट है हमारे पास। उसमें स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 9/4, इसका यहाँ पे स्क्वायर है। तो स्टूडेंट्स अब हमने इसमें करना क्या है, सबसे पहले कि इसमें हमने लेना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो अगर हम यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स लें तो हमारे पास ये किस तरह आएगा 2x माइनस 1/2 और इसका हमारे पास स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4 और इसका हमारे पास अंडर रूट आ गया। अब ये स्क्वायर तो स्क्वायर रूट से गया, 2x माइनस 1/2 वैसे ही आ गया। अब 9 का अंडर रूट अगर हम लें तो 3 और 4 का अंडर रूट अगर हम लें तो हमारे पास 2, तो यहाँ पे जमा माइनस 3/2 आ गया। अब स्टूडेंट्स हमने करना क्या है, इसको एक बार जमा में और एक बार माइनस में। तो 2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू हमारे पास 3/2 के इधर और 2x माइनस 1/2 और ये इज इक्वल है हमारे पास माइनस 3/2 के। तो स्टूडेंट्स अब मैं अगर यहाँ पे इनका कह लें, अगर 2x माइनस 1/2 है हमारे पास और इधर इसको इधर ले आए अगर हम तो इज इक्वल टू 0 के। अगर हम इनका एलसीएम लें तो हमारे पास किस तरह आएगा 2 आ जाएगा और ये यहाँ पे इसका 1 है डिवाइड में, तो 2 जब 1 पे डिवाइड होगा तो 2 और 2 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 4x और ये -1 और -3 वैसे ही आ जाएंगे इज इक्वल टू 0 के। अब 4x
माइनस हमारे पास है जी 4 इज इक्वल टू 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 ही आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स 4 अगर हम कॉमन लें तो x माइनस 1 रह जाएगा इज इक्वल टू 0 के। और इस तरह स्टूडेंट्स अगर हम अब दोनों को 0 के इक्वल रखें तो 4 ये हमारे पास किस तरह आएगा। अब अगर हम स्टूडेंट्स ये देखें, इधर ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर हम इसको इधर डिवाइड करवा दें दोनों साइडों पे, यहाँ पे भी 4 से, यहाँ पे भी 4 से, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, ये इधर कट गया और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के और x इज इक्वल टू 1 हमारे पास आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसी का ही दूसरा जो है वो करते हैं, उसमें भी इसी तरह ही करेंगे हम। 2x माइनस 1/2 और ये प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0 के आ गया हमारे पास। और इस तरह अगर हम अब 2 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 4x अगेन माइनस 1 जमा 3 वैसे ही आ गया इज इक्वल टू 0 के। अब ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा जी 0। और ये 3 प्लस का और माइनस 1 तो ये हमारे पास प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब 4x ये हमारे पास प्लस का 2 इधर जाके माइनस का 2 और x इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा -2/4। तो ये 2 1 2 और 2 2 4, तो -1/2 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। x इज इक्वल टू -1/2। तो स्टूडेंट्स अब हम इसका क्या करेंगे जी, सोल्यूशन सेट लिखेंगे। सोल्यूशन सेट अगर हम इसका लिखें तो किस तरह आएगा, हमारे पास 1 और -1/2 इसका जी हमारे पास आंसर आ गया है। अब इसका करेंगे अगला पार्ट नंबर 6 में स्टूडेंट्स हमारे पास है जी सॉल्व, उसने इसमें लिखा हुआ है तो √3x + 18 इज इक्वल टू x। इसको सॉल्व करना है अब हमने। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या लेंगे जी हम, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे लेते हैं स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे अगर हम स्क्वायर लें ऑन बोथ साइड तो हमारे पास किस तरह आएगा, ये 3x + 18 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास x का स्क्वायर, दोनों तरफ ले लिया। अब ये स्क्वायर रूट से गया, यहाँ पे हमारे पास है ये 3x + 18 इज इक्वल टू x के स्क्वायर के। अब स्टूडेंट्स अगर हम 3x + 18 को इक्वल की साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन किस तरह आएगी, x² - 3x माइनस हमारे पास है जी 18। अब स्टूडेंट्स हमने करनी है जी इसकी फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन किस तरह करेंगे, इसको इस तरह ही लिखा रहने दें, माइनस यहाँ पे एम्प्टी ब्रैकेट्स x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 के। अब इस कांस्टेंट को इस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 18 आता है। तो हमारे पास 18 हम किस टेबल में आता है, 2 9 18 हमारे पास होता है और 3 6 18 होता है हमारे पास, और उसके अलावा हमारे पास होता है 9 2 18, फिर से आ गया हमारे पास 18 1 18। अब इनमें से हमने टेबल कौन सा देखना है जिसको जमा या माइनस करने से हमारे पास 3 आए। अगर अब हम स्टूडेंट्स 6 - 3 कर दें तो हमारे पास आंसर क्या जाता है जी 3 आ जाता है। तो यही टेबल हम लेंगे, 6 - 3 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे x², ये -6x हो जाएगा और ये माइनस माइनस जमा का, तो जमा 3x - 18 इज इक्वल टू 0 के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे अगर हम x कॉमन लें तो x - 6 और +3 और x - 6 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 के। x - 6 कॉमन और x + 3 आ गया हमारे पास यहाँ पे इज इक्वल टू 0 के। अब इन दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे, x - 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6 आ गया, x + 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3 आ गया। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आ गया है। इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे अब हम, 6 और -3 आ गया हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसका जो अगला क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, वो आप खुद देख लीजिएगा। वैसे भी पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स तो आती नहीं है, लेकिन हो सकता है कोई MCQ आ जाए तो आपने देख लेनी है, क्योंकि हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है तो वो आपको बताने की अब ज़रूरत तो नहीं है। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।